हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। माय नेम इज़ रोहित और आज हम स्टार्ट करने वाले सी सेट की क्लासेस, जिसमें हमारा चैप्टर है परसेंटेजेस और ये इसका सेशन 3। ओके, तो सेशन 1, 2 और 3 में हम सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस करने वाले हैं, लेकिन सेशन 4 से हम मेन क्वेश्चंस, टाइप वाइज क्वेश्चंस हम करने वाले हैं जो कि एग्जाम में आते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन। तो परसेंटेज इज सिंपली अ वे टू रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शन पार्ट पर 100. इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, पर एंड सेंट, where per means parts per 100 and cent means 100. फ्रैक्शन दो शब्दों से बनता है, पर और सेंट से। सॉरी, परसेंटेज जो है ये दो दो वर्ड से बनता है, पर और सेंट से। ओके, पर का मतलब होता है प्रति और सेंट का मतलब होता है 100। प्रति 100 पे जो नंबर आता है उसे कहते हैं परसेंटेज, और ये एक बेसिक प्रिंसिपल है परसेंटेजेस का। किसी भी फ्रैक्शन को, यानी जो नंबर x बाई वाई के फॉर्म में होता है, किसी भी फ्रैक्शन को जो नंबर x बाई वाई के फॉर्म में होता है, उसको अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मुझे उसको इंटू 100 करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली जो भी परसेंटेज होता है उसको अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मुझे उसको डिवाइडेड बाई 100 करना पड़ेगा। ओके, मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी फ्रैक्शन है x बाई वाई। ओके, तो इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो परसेंटेज की फॉर्म में आएगा। ये परसेंटेज का सिंबल है। फ्रैक्शन यानी 1/1 जैसे हो गया, इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आएगा आपका 100%, यानी 1 का 100% ही होता है गाइस। सिमिलरली 1/2 की अगर मैं बात करता हूँ, 1/2 इंटू 100, दैट्स 50%। 1 जो है वो 2 का 50% होगा, इसका मतलब 1 जो है वो 2 का 50% होगा, है ना। और 1/3 जो है गाइस, दैट्स 33.33%। 1/3 का 33.33% होता है। 1/4 जो होता है, 1/4 इंटू 100, दैट्स 25%। 1/4 का 25% होता है, और 1/5 जो होता है, इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आता है 20%। यानी 1 जो होता है वो 5 का 20% होता है। ओके, and this goes on for 1/6, 1/7, 1/8, 1/9. ओके, अगर मैं किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करता हूँ, यानी x बाई वाई के फॉर्म में अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो उसको मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा। सिमिलरली जैसे 100% जो होता है, ओके, उसको अगर मैं चेंज कर रहा हूँ फ्रैक्शन में तो उसको मैं 100/100 कर दूंगा, दैट्स 1/1। जैसा हमने देखा था अभी कुछ देर पहले। 50% की मैं बात करता हूँ तो 50/100 मैं इसको कर दूंगा, 50/100, दैट्स 1/2। ओके, 33.33% जो होता है, इसको अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूँ तो वो आता है 1/3। सिमिलरली 25% को अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूँ, 25 4 100, दैट्स 1/4। और 20% को अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूँ, दैट्स 1/5। एंड दिस गोज ऑन फॉर एनी परसेंटेज नंबर। ओके, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए उसको 100 से मैं डिवाइड कर दूंगा। ओके, काफी बेसिक रूल है ये इसका, इस चैप्टर का। आई होप आपने ये मेमोराइज आपने किया होगा, जो एग्जाम के लिए काफी ये बेनिफिशियल रहेगा। हर नंबर का स्क्वायर और क्यूब अप टू 40। ओके, और स्क्वायर रूट्स भी इवन। और
Now let's start with some important questions. If a student scores 25% marks, then he is failed by 210 marks. But if he scores 55% marks, then he is passed with 240 marks. Find the passing percentage. ओके अगर कोई स्टूडेंट 25 मार्क्स से फेल हो रहा है, 25% मार्क्स से अगर कोई स्टूडेंट 25% मार्क्स ला रहा है तो वो 210 मार्क्स से वो फेल हो रहा है, यानी पासिंग मार्क्स से 210 मार्क्स उसके कम आ रहे हैं. अगर वो 55% मार्क्स ला रहा है तो देन ही इज पास्ड विथ 240 मार्क्स, यानी 55% मार्क्स लाने पे वो पासिंग मार्क्स से 240 मार्क्स ज़्यादा लेके आ रहा है. ओके तो मैं इस क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व करूंगा, एक लॉन्ग मेथड और एक शॉर्ट मेथड. पहले लॉन्ग मेथड से करते हैं जो कि वेरिएबल मेथड होता है. तो मैं इसमें लेट कर लूंगा टोटल मार्क्स जो होता है वो x है. ओके तो अगर वो टोटल मार्क्स का 25% अगर वो ला रहा है 25% ऑफ x, अगर वो 25% ऑफ x वो अगर ला रहा है इसमें, तो वो पासिंग मार्क्स से 210 मार्क्स कम ला रहा है. ओके तो यानी 25% ऑफ x पे अगर मैं 210 मार्क्स ऐड कर दूंगा तो वो पास हो जाएगा, उसके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे. ओके यहाँ पासिंग मार्क्स को मैं p से डिनोट कर रहा हूँ. सिमिलरली अगर वो 55% मार्क्स ला रहा है, यानी 55% ऑफ टोटल मार्क्स दैट इज x, तो वो पासिंग मार्क्स से 240 मार्क्स ज़्यादा लेके आ रहा है. तो इससे अगर मैं 240 मार्क्स माइनस कर दूंगा तो उसके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है उसके. ओके तो यहाँ से हमें दो इक्वेशंस मिल रही है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2. दोनों को हम इक्वेट हम कर लेते हैं 25% ऑफ x. तो यहाँ पे दोनों का ही वैल्यू यहाँ पे p आ रहा है, यानी पासिंग मार्क्स आ रहा है. सो लेट्स इक्वेट देम. 25% ऑफ x प्लस 210 is equal to 55% of x minus 240. ओके तो दोनों परसेंटेजेस को हम इक्वल टू के सेम साइड में हम लेके आते हैं. पहले 55% ऑफ x, यहाँ पे 25% प्लस में है तो उसको मैं इस साइड माइनस कर दूंगा, माइनस 25% ऑफ x. ठीक है यहाँ पे 240 माइनस में तो उसको मैं इस साइड प्लस कर दूंगा, 210 प्लस 240 इक्वल टू के उस साइड इसको मैं प्लस कर दूंगा क्योंकि माइनस में है यहाँ पे. तो 210 प्लस 240 कितना होता है? 450 होता है. मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार. 210 240 0 4 प्लस 1 5 2 प्लस 2 4 दैट्स 450. ओके तो 210 प्लस 240 इज इक्वल टू 450. 55% ऑफ x माइनस 25% ऑफ x. 55 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 30. 30% x है ना. इसका मतलब ये है कि 55% ऑफ x मतलब 55/100x माइनस 25/100x. फिफ्टी फाइव माइनस 25 इज इक्वल टू 30, क्योंकि 100 और 100 दोनों का बेस सेम है यहाँ पे. 30/100 x दैट्स 30% ऑफ x, राइट. तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है 30% ऑफ x. ओके तो अगर 30% ऑफ x 450 के बराबर है तो 1% कितना होगा? दैट्स 450/30. ये यूनिटरी मेथड है गाइस. तो 30 इंटू 15 दैट्स 450. ओके जीरो यहाँ पे कट गया, 3 1 3
3 15 ज़ा 450, तो 15 इज इक्वल टू 1%। तो अगर 1% मार्क्स का मतलब, अगर टोटल मार्क्स का 1% 15 मार्क्स के बराबर है, ओके गाइस, तो हमसे पूछा गया है पासिंग मार्क्स कितने होंगे। तो अगर 15 मार्क्स 1% के बराबर है यहाँ पे, तो अगर 15 मार्क्स यहाँ पे 1% के बराबर है, तो 1 मार्क्स जो जो होंगे गाइज यहाँ पे, वो 1/15 मार्क्स के बराबर होंगे। 1 मार्क्स यानी 1/15% ऑफ एक्स होगा, ओके। तो 210 मार्क्स, तो जो 210 मार्क्स होंगे वो 210 इंटू 1/15% ऑफ एक्स होगा। टू 210 मार्क्स 210 इंटू 1/15% के बराबर होंगे। तो अगर मैं 210 को 15 से डिवाइड करता हूँ मैं, टेन को अगर मैं 15 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21, ओके। 5 1 ज़ा 5, 5 14 ज़ा 70, 5 को 14 से मल्टीप्लाई करने पे 70 आता है, ओके। यानी 14%, 210 मार्क्स 14% के बराबर है, ओके। अगर मैं 25% ऑफ एक्स में 210 ऐड कर दूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा, है ना। 210 यहाँ पे 14% के बराबर है, तो 25% प्लस 14%, 25% प्लस 210 इज इक्वल टू पासिंग मार्क्स, ठीक है। 25% और 210 जो है वो 14% के बराबर है, जैसा हमने सॉल्व किया यहाँ पे। 14% इज इक्वल टू पासिंग मार्क्स, 25 प्लस 14 इज इक्वल टू 39% इज द पासिंग मार्क्स, ओके गाइस। 39% यानी ऑप्शन ए है हमारा। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, ओके। नाउ अब हम इसको शॉर्ट मेथड से हम सॉल्व करेंगे, शॉर्ट मेथड से, क्योंकि लॉन्ग मेथड काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो आपको रिकमेंडेड होगा कि आप शॉर्ट मेथड से आप सॉल्व कीजिएगा, तो एग्जाम में काफ़ी टाइम से होगा आपका इससे। तो शॉर्ट मेथड्स में मैं कोई वेरिएबल नहीं लूँगा टोटल मार्क्स का, ओके। मैं बस, ओके, नाउ लेट्स सॉल्व इट। 25%, if a student scores 25% then he is failed by 210 marks, okay। अगर वो 25% मार्क्स लाता है तो वो पासिंग मार्क्स से 210 मार्क्स कम लेके आएगा, ओके। ट्वेंटी 25% मार्क्स ला रहा है तो वो पासिंग मार्क्स से 210 मार्क्स कम लेके आ रहा है। बट इफ ही स्कोर्ड 55% मार्क्स देन इज पास्ड विथ 240 मार्क्स। तो और अगर वो 55% मार्क्स ला रहा है तो वो पासिंग मार्क्स से 240 मार्क्स ज़्यादा लेके आ रहा है, ओके।
तो मैं इन दोनों को, तो जो बड़ा इक्वेशन है 55% का, उसको मैं पहले वाली इक्वेशन से मैं माइनस कर देता हूँ। तो 55 माइनस 25 इज इक्वल टू 30, दैट्स 30%। और यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे p माइनस 200, सॉरी, अगर मैं इस इक्वेशन को इससे अगर मैं माइनस करता हूँ, p प्लस 240 माइनस p माइनस 210, ओके। ठीक से लिख देता हूँ, p प्लस 240 माइनस p माइनस 210, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा। p प्लस 240 माइनस p प्लस 210 माइनस, ये p प्लस में है ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस प्लस माइनस, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो ब्रैकेट ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ प्लस p है, यहाँ पे माइनस p है, तो माइनस माइनस दोनों कट हो जाएंगे। 240 प्लस 210 इज इक्वल टू 450, ओके। तो 30% जो जो है वो 450 के बराबर है, ओके। मैंने इस इक्वेशन को इससे मैंने माइनस किया है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 है हमारा, और इक्वेशन 2 है। तो मैंने इक्वेशन 1 को 2 से माइनस किया, ओके। 30% 450 के बराबर है। तो जो 1% है वो 450 बाई 30 होगा, 1% होगा 450 बाई 30 के बराबर, दैट्स 15। 1% यानी 15 मार्क्स के बराबर है गाइस, ओके। तो 210 मार्क्स जो जो होंगे यहाँ पे, अगर 1% अगर 15 मार्क्स के बराबर, अगर 15 मार्क्स के बराबर है, तो जो 210 मार्क्स होंगे वो 1/15 इंटू 210 होगा, है ना। 15 इंटू 14 दैट्स 210। ओके, ये वाला मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। अगर 1% मार्क्स 15, अगर 1% 15 मार्क्स के बराबर है, ओके, तो 1 मार्क्स जो होगा वो 1/15% होगा, ओके। तो हमें रिक्वायरमेंट है यहाँ पे पासिंग मार्क्स की, जो कि 25% प्लस 210 करने से होगा। 210 मार्क्स जो होंगे वो होगा यहाँ पे 1/15 जो, ओके, यहाँ पे स्पेस नहीं है। अगर 1 मार्क्स 1/15% के बराबर है, तो 210 मार्क्स 210 इंटू 1/15% होगा, ओके। 210 को अगर मैं 15 से डिवाइड करता हूँ मैं, 5 3 15, 5 4 20, 5 2 10,
3 1 से 3, 3 1 से 3, 3 4 से 12, 14 आता है, यानी 210 मार्क्स 14% के बराबर है। ओके, अगर पासिंग मार्क्स से 210 मार्क्स कम लेके आता तो वो 25% बनते हैं। ओके, 25% लाया यानी पासिंग मार्क्स से 210 मार्क्स कम लेके आया, तो 210 मार्क्स यानी 14% मार्क्स वो कम लेके आया। तो अगर वो 14% मार्क्स ज़्यादा लेके आता तो उसके पासिंग मार्क्स आ जाते हैं। दैट्स 25% प्लस 14% इज इक्वल टू 39%। %25 प्लस 14% इज इक्वल टू 39%। ओके, 14% यहाँ पे 210 मार्क्स के बराबर है। अगर वो पासिंग मार्क्स में और 14% मार्क्स ज़्यादा लेके आ जाएगा, 25% मार्क्स में और 14% मार्क्स ज़्यादा लेके आ जाएगा, तो उसके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। दैट इज 39%। 39% इज ऑप्शन ए। ओके, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। Now let's come to the next question. If a student scores 36% marks, then he is failed by 32 marks. But when he scores 48% marks, then he is passed by 64 marks. Find the passing marks. Find the passing percentage. ये एकदम लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है एकदम। तो लेट्स सॉल्व इट। काफी बेसिक क्वेश्चन है ये। ओके, 36% मार्क्स ही ला रहा है, तो वो पासिंग मार्क्स से 32 मार्क्स कम लेके आ रहा है ना। यहाँ पासिंग मार्क्स को मैंने पी से डिनोट किया है। ओके, अगर वो 48% मार्क्स ला रहा है तो वो पासिंग मार्क्स से 64 मार्क्स ज़्यादा लेके आ रहा है। देन इज पास्ड बाई 64 मार्क्स। ओके, ये क्वेश्चन 1 है हमारा और इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को पहले हम माइनस कर देते हैं। ओके, तो 48 माइनस 36 इज इक्वल टू 12 आता है, 12%। यानी अगर मैं इसको इससे माइनस करता हूँ p प्लस 64 माइनस p माइनस 32। ओके, यहाँ माइनस है तो इसको मैंने ब्रैकेट में कर दिया, p प्लस 64 माइनस p प्लस 32। p और माइनस p यहाँ पे कट गया, प्लस और क्योंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है। ओके, 64 प्लस 32 इज इक्वल टू 96। ओके, तो ये आ रहे हैं यहाँ पे 96। यानी 12% मार्क्स 96 मार्क्स के बराबर है। अगर वो 36% में, जैसे इक्वेशन 1 की, जैसे अगर मैं इक्वेशन 2 की बात करता हूँ मैं, अगर वो 36% में 32 मार्क्स और लेके आ जाता है तो वो पास हो जाता है ना। 36% उसके आए हैं, अगर वो 32 मार्क्स और लेके आ जाता तो वो पास हो जाता।
96 मार्क्स 12% के बराबर है। थर्ड तो जो 1 मार्क होगा इसका, यूनिटरी मेथड है ये, 96 मार्क्स 12% के बराबर है। 1 मार्क्स 1/12 होगा, 1/12% के बराबर होगा। ओके, देन 32 नंबर 32 मार्क्स 32 इंटू 1/12 होगा, तो 32 इंटू 1/12 यहाँ पे करता हूँ इसको, 2 6 है 12, 2 16 है 32, 2 3 है 6, 2 8 है 6 16, 8/3, 8/3। इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो आएगा 2 6, मैं 8 को 3 से मैं डिवाइड करता हूँ, पॉइंट कुछ यहाँ पे आ रहा है 2.6, 2.6%। हाँ, एक मिनट। ओके, मेरे से यहाँ पे मुझसे गलती हो गई थी गाइस। तो अगर 12% मार्क्स 96 के बराबर है, ओके, तो जो 1% मार्क्स होगा, तो जो 1 मार्क होगा गाइस, अगर 12% 96 मार्क्स के बराबर है, तो जो 1 मार्क होगा वो 12/96 होगा। ओके, तो 12/96, 12 इंटू 8 इज इक्वल टू 96, दैट 1/8, 12 8 से 96, तो 1 मार्क्स जो है वो 1/8% के बराबर है। ओके, तो 32 मार्क्स, अगर मैं 36% में 32 मार्क्स ऐड कर दूंगा तो वो पास हो जाएगा, है ना। तो 32 मार्क्स यानी अगर 1 मार्क्स 1/8% के बराबर है, तो 32 मार्क्स 1/8 इंटू 32% के बराबर होगा। ओके, 8 4 32, यानी 4%, 32 मार्क्स 4% के बराबर होगा, है ना। 36% प्लस 4% इज इक्वल टू पासिंग मार्क्स, दैट्स 40%।
यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा 40% है. I think you got it. You can take a screenshot if you want. Okay guys, now let's come to the next question. Question 3. बिल्कुल similar ही question है हमारा. When a student scores 40% marks, then is failed by 50 marks. But when he scores 50% marks, then is passed with 40 marks. Find the passing percentage. ठीक है, तो अगर वो 40% मार्क्स ला रहा है गाइस, तब वो 50 नंबर से फेल हो रहा है ना, यानी वो पासिंग मार्क्स से 50 मार्क्स कम लेके आ रहा है. अगर वो 50% मार्क्स ला रहा है तो वो पासिंग मार्क्स से 40 मार्क्स ज़्यादा लेके आ रहा है ना. इसको भी हम शॉर्ट मेथड से हम सॉल्व करते हैं. तो ये इक्वेशन हमारा 1 है और इक्वेशन 2 है. ठीक है, इक्वेशन 1 माइनस 2, इक्वेशन 1 माइनस 2 हम करते हैं. तो 50 माइनस 40 दैट्स 10. 10% इज इक्वल टू 40 माइनस माइनस 50. 40 माइनस माइनस 50 दैट्स 40 माइनस माइनस प्लस 40 प्लस 50 इज इक्वल टू 90. ओके, तो 10% मार्क्स 90 मार्क्स के बराबर है यहाँ पे. ओके, तो 1% 9 मार्क्स के बराबर होंगे. 90/10 दैट इज 9 मार्क्स. ओके, अगर उसके 40% मार्क्स आए हैं, उसमें अगर वो और 50 मार्क्स लेके आ जाता तो उसके पासिंग मार्क्स आ जाते गाइस, है ना. अगर 9 मार्क्स जो है वो 1% के बराबर है यहाँ पे, है ना. तो जो 50 मार्क्स होंगे, सॉरी, अगर 9 मार्क्स 1% के बराबर है यहाँ पे, तो जो 1 मार्क होगा गाइस दैट्स 1/9%, है ना. तो फिर जो 50 मार्क्स होंगे दैट्स 50 इंटू 1/9, है ना. तो 50/9 होगा वो, ये 50/9 के बराबर होगा. ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करते हो. 50/9 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, 50 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ, 9 5 ज़ा 45, 5.5, ठीक है, दैट्स 5.5. तो यानी अगर मैं तो यानी 50 मार्क्स जो है वो 5.5% के बराबर है. यानी जो 50 मार्क्स है वो 5.5% के बराबर है यहाँ पे. ओके, इसको एक बार मैं फिर से आपको करके बता देता हूँ.
अगर 1 मार्क्स 1/9% के बराबर है, ओके, तो जो 50 मार्क्स होंगे वो 50 इंटू 1/9% मार्क्स के बराबर होंगे। सिंपल यूनिटरी मेथड है ये, ओके। तो यानी 50/9% के, यानी 50/9% इज इक्वल टू 50 मार्क्स, ओके। 50/9% यानी 5.5, 50 मार्क्स जो है वो 5.5% के बराबर है। तो हमारा पासिंग मार्क्स क्या हुआ, 40 + 5.5, 45.5% is our passing marks, okay. You can take a screenshot guys if you want. ये सॉल्व हो गया। (45.5% marks is the answer to this question. Now let's come to the next question. Rajiv scored 20% marks in an exam and failed by 11 marks. If he scored 50% marks, he gets 4 marks more than passing marks. What is the passing marks for the exam? आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा है गाइस, एकदम लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। लेट्स सॉल्व इट, ओके। 20% मार्क्स वो ला रहा है, इसको भी हम शॉर्ट मेथड से हम सॉल्व करेंगे क्योंकि वेरिएबल अप्रोच हमने देख लिया ऑलरेडी क्वेश्चन 1 में, ओके। 20% मार्क्स राजीव स्कोर कर रहा है, तो वो पासिंग मार्क्स से 11 मार्क्स कम ला रहा है, ओके। इफ ही स्कोर्ड 50% मार्क्स ही गेट 4 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। अगर वो 50% मार्क्स ला रहा है तो वो पासिंग मार्क्स से 4 मार्क्स ज़्यादा लेके आ रहा है, ओके। व्हाट इज़ द पासिंग मार्क्स फॉर द एग्ज़ाम? तो पासिंग मार्क्स हमारे कितने होंगे इसमें? तो ये हमारा इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 माइनस 2 अगर मैं करता हूँ तो 50 - 20 इज इक्वल टू 30 होता है, 30%, और -11, सॉरी, फोर -11, ओके। 4 + 11, माइनस माइनस प्लस होता है, दैट्स 15, यानी 30% 15 मार्क्स के बराबर है, ओके। अगर मैं इक्वेशन 1 की, सॉरी, अगर मैं इक्वेशन 2 की बात करता हूँ तो 20% उसके मार्क्स आए थे, है ना। 20% उसके मार्क्स आए थे। इससे अगर वो और 11 मार्क्स ज़्यादा लेके आ जाता तो उसके पासिंग मार्क्स आ जाते, है ना। 30% 15 मार्क्स के बराबर है, तो जो 1% होगा वो 15/30 होगा, यूनिटरी मेथड, दैट्स 1/2 मार्क्स, ओके। तो 20% के जो होगा 20% इज इक्वल टू 20 इंटू 1/2, दैट्स 10। 20% तब 10 मार्क्स के बराबर होगा, ओके। तो 20% 10 मार्क्स के बराबर है, 10 + 11 इज इक्वल टू 21। योर पासिंग मार्क्स इज 21 हेयर, 21 हमारा ऑप्शन ए है।
Okay guys, you can take a screenshot to this question. Okay guys, I think आपको ये समझ में आया होगा. Now let's come to the next question. Okay. A man saves a certain part of his income every month so that he can purchase a car in 1 year. By what percent he must increase his saving so that he can purchase the same car in 9 months? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये. इसको भी हम दो मेथड से हम सॉल्व करेंगे. पहला वेरिएबल अप्रोच होगा और दूसरा सिंपल अप्रोच होगा. काफ़ी ओके. ओके अगर मैं मान लेता हूँ कि उस मैन की इनकम एक्स है. ओके मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ लेट इनकम बी एक्स. मैं मान लेता हूँ कि इस आदमी की इनकम एक्स है. अ मैन सेव्स सर्टेन पार्ट ऑफ हिज इनकम एवरी मंथ सो डैट ही कैन परचेस अ कार इन 1 ईयर. यानी वो 1 साल तक अपनी इनकम सेव कर रहा था गाड़ी खरीदने के लिए. ओके यानी वो 1 मंथ तक अपनी इनकम सेव कर रहा था गाड़ी खरीदने के लिए. अ फिक्स पार्ट ऑफ इनकम एवरी मंथ वो सेव कर रहा था. ओके लेट दैट पार्ट बी वाई. वो अपनी इनकम से वाई पार्ट 12 मंथ तक वो सेव कर रहा था गाड़ी खरीदने के लिए. कार्ड की वैल्यू यहाँ पे सी है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ. ओके ओके अपनी इनकम जो उसकी टोटल इनकम है एक्स, उससे वो वाई पार्ट 12 मंथ्स तक सेव कर रहा था गाड़ी खरीदने के लिए. गाड़ी की वैल्यू यहाँ पे सी है. ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो है. ओके सेकेंड केस में हमसे पूछा गया भाई व्हाट परसेंट ही मस्ट इंक्रीज हिज सेविंग सो डैट ही कैन परचेज द सेम कार इन 9 मंथ्स. तो वह 9 मंथ्स में अगर उसे गाड़ी खरीदनी है 9 मंथ्स के अंदर, नॉट 1 ईयर. ओके तो उसे अपनी इनकम का कितना पार्ट सेव करना पड़ेगा एक्स्ट्रा. तो सेकंड केस में मैं मान लेता हूँ कि वो अपनी इनकम का जेड पार्ट सेव कर रहा है 9 मंथ्स तक. ओके तब जाके वो ये खरीद पाएगा, है ना. मैं मान लेता हूँ कि वो अपनी इनकम का जेड पार्ट वो सेव कर रहा है 9 मंथ्स तक, तब जाके वो उस कार्ड की वैल्यू को वो सेव कर पाएगा. पहले केस में वो 12 मंथ्स तक वो सेव कर रहा था, सेकंड केस में वो 9 मंथ्स तक वो सेव कर रहा है. ओके तो मैं कह सकता हूँ ना कि वो जो कार्ड है उसकी वैल्यू 12 का भी एक मल्टीपल है, एट द सेम टाइम वो 9 का भी एक मल्टीपल है ना. ऐसा मैं कह सकता हूँ कि वो कार्ड की जो वैल्यू है वो 12 का भी एक मल्टीपल है और वो 9 का भी एक मल्टीपल है. पहले केस में वो 12 मंथ्स तक अपनी इनकम का फिक्स्ड वैल्यू सेव कर रहा था, सेकंड केस में 9 मंथ्स तक इनकम का फिक्स्ड वैल्यू सेव कर रहा था ताकि वो कार्ड को परचेस कर पाए इस वैल्यू पे. तो वो कार्ड की वैल्यू 12 का भी एक मल्टीपल हुआ और 9 का भी एक मल्टीपल हुआ. ओके तो इसलिए मैं 12 और 9 का एक एलसीएम मैं ले लेता हूँ जिससे मैं कार्ड की एक वैल्यू एज्यूम कर सकूँ. तो 12 और 9 का एलसीएम लेने पर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 इसकी वैल्यू. ओके तो ये मेरी एज्यूम वैल्यू है इस कार्ड की.
अगर कार्ड की वैल्यू 36 हुई, ओके, तो पहले केस में अगर वो 12 मंथ्स तक सेव कर रहा है, अगर मेरे कार्ड की वैल्यू 36 हुई, तो अगर वो 12 मंथ्स तक सेव कर रहा है, यानी 12 इंटू 3, अपनी इनकम से वो 3 रुपीज़ हर महीने वो सेव कर रहा है 12 मंथ्स तक, तब जाके वो कार्ड की वैल्यू को वो सेव कर पा रहा है। ठीक है। सेकंड केस में अगर वो 9 मंथ्स तक सेव कर रहा है, तो 9 4 ज़ा 36, यानी वो 9 मंथ्स में हर महीने वो 4 रुपीज़ वो सेव कर रहा था अपनी गाड़ी के लिए। ओके, पहले वो हर महीने वो 3 रुपीज़ सेव कर रहा था, अब वो हर महीने 4 रुपये वो सेव कर रहा है ना। तो हमसे यही पूछा गया कि बाई व्हाट परसेंट ही मस्ट इंक्रीज हिज सेविंग सो दैट ही कैन परचेज द सेम कार्ड इन 9 मंथ्स। पहले उसकी कार्ड की वैल्यू 4 थी, अब पहले वो 3 रुपये वो सेव कर रहा था, अब वो 4 रुपये वो सेव कर रहा है, यानी वो उसने एक रुपये से अपनी वैल्यू उसने बढ़ा दी है, अपनी सेविंग उसने बढ़ा दी है 1 रुपये से। ओके, यानी उसने अपनी सेविंग 1/3 से उसने बढ़ाई है। ओके, दैट्स 33 1/3% है ना। उसने 3 रुपये पे उसने 1 रुपये और उसने सेव करना उसने शुरू कर दिया है, तो उसने 33 1/3% से उसने अपनी सेविंग उसने इंक्रीज कर ली है। ओके, एंड दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, 33 1/3%. You can take a screenshot guys if you want. आई थिंक आपको ही समझ में आया होगा. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. In the expression xy square, the values of both variables x and y are decreased by 20%. By this value of the expression is decreased by. ओके, तो इसमें एक एक्सप्रेशन है एक्स वाई स्क्वायर. ओके, एक्सप्रेशन है हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर. ओके, और यहाँ पे दिया गया है कि वैल्यू इज डिक्रीज्ड बाई 20%. वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर डिक्रीज्ड बाई 20%. ओके, 20% होता है हमारा 1/5, जैसा हमने देखा था इस क्लास के शुरुआत में. 20% 1/5 के बराबर होता है. तो अगर वेरिएबल की वैल्यू 5 है, तो 5 का 1%, 5 का 20% 1 होता है. ओके, वेरिएबल की वैल्यू अगर 5 है, तो उसने उसको 20% से डिक्रीज कर दिया है, यानी 4 होगी उसकी वैल्यू. मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर, एक्स यहाँ पे 5 है और वाई भी यहाँ पे 5 है. ठीक है, तो 5 5 25 और वाई स्क्वायर 25 इंटू 5 125. ये वैल्यू आ रही है हमारी एक्स वाई स्क्वायर की. अगर ये 20% से डिक्रीज कर रहा है, यानी 1 से, 5 का 20% 1 होता है. ओके, यानी 4 4 सा 16, वाई स्क्वायर 16 4 सा 64. ओके, तो वैल्यू आ रही है 64. तो एक्सप्रेशन हमारा कितने वैल्यू से डिक्रीज हुआ है, कितने परसेंट से डिक्रीज हुआ है. अगर मैं 125 माइनस 64 में अगर करता हूँ, 125 माइनस 64, दैट्स 112 0. 61 आ रहा है यहाँ पे, तो 61/125 इंटू 100. ओके, 100 और 125 दोनों 25 के मल्टीपल्स हैं. 25 इंटू 4 100,
25 into 5 125. Okay, 61 into 4 by 5, 4 1s are 4, 6 4s are 24, 244 by 5. इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ यहाँ पे 244 by 5, 61 into 4, that's 244 by 5. Okay, 5 4s are 20, 44, 5 8s are 40, 4 पॉइंट दे के 0. ओके, 5 8s are 40, माइनस करके 0 आ रहा है यहाँ पे. 48.8 आ रहा है हमारा आंसर यहाँ पे, इज इक्वल टू 48.8%. ओके, 48.8% हमारा ऑप्शन सी है यहाँ पे. दैट इज आंसर टू दिस क्वेश्चन. ओके गाइस, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा. Now let's come to the next question. Question 7. If the base radius of a right circular cylinder is increased by 40%, if the base radius is increased by 40% and its height is decreased by 37.5%, then find the percentage change in its volume. Okay. अगर मैं सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करता हूं, ये सिलेंडर है हमारा. ओके, इसके अंदर का जितना भी एरिया होता है ये गाइस, ये इसका वॉल्यूम होता है. इसके अंदर का साइड, इसके अंदर का जितना भी एरिया होता है वो उसका वॉल्यूम होता है. सिलेंडर के अंदर का जो हॉलो एरिया होता है उसे हम उसका वॉल्यूम कहते हैं. ओके, और इस वॉल्यूम का जो फॉर्मूला, इस वॉल्यूम को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच. आर का मतलब रेडियस और हाइट का, और एच का मतलब हाइट है यहाँ पे. ओके, पाई आर स्क्वायर एच. पाई यानी 22/7 होता है हमारा. रेडियस जो है हमारा वो डिक्रीज हुआ है, सॉरी, रेडियस जो है वो इंक्रीज हुआ है 40% से. ओके, 40% मतलब 20% यानी 1/5 होता है. तो 40% 1/5 इंटू 2, दैट्स 2/5. ओके, अगर रेडियस 5 था तो वो 40% से बड़ा है, यानी 2 से बड़ा है. वो 5 का 40% यहाँ पे 2 होता है, तो रेडियस अब 7 हो गया हमारा, 5 + 2. ओके, एंड इट्स हाइट इज डिक्रीज बाई 37.5%. जो हाइट है वो 37.5% से डिक्रीज हुआ है. 37.5% यानी 3/8. 1/8 हमने पढ़ा था 12.5%. तो 37.5% यानी 12.5 इंटू 3, दैट्स 1/8 इंटू 3 इज इक्वल टू 3/8. ओके, 8 का 37.5% 3 होता है. ओके, तो एंड इट्स हाइट इज डिक्रीज बाई 37.5%. अगर उसकी हाइट 8 है तो वो 3 से डिक्रीज हुआ है, यानी 37.5% से वो डिक्रीज हुआ है. तो उसकी हाइट अब होगी 8 - 3 इज इक्वल टू 5. ओके, तो अगर मैं फर्स्ट सिनेरियो की अगर मैं बात करता हूं, अगर उसका रेडियस 5 था, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि इसका रेडियस 5 है. ओके, 5 स्क्वायर
और इसकी हाइट मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ओहो, 8 है यहाँ पे, और इसकी हाइट में एज्यूम कर रहा हूँ कि 8 है यहाँ पे, ओके। और दूसरे केस में, ये केस 1 है हमारा, ठीक है। और दूसरा केस है हमारा इसमें, केस 2, रेडियस जो है वो 40% से इंक्रीज हो गया था। 5 का 40% 2 होता है, ओके। तो अगर रेडियस हमें 5 था तो वो 2 से इंक्रीज हो गया, यानी 7 हो गया, इंटू 7 स्क्वायर, इंटू हाइट, हाइट जो है वो 37.5% से डिक्रीज हो गया था। 8 का 37.5% 3 होता है। तो अगर हाइट 8 थी तो अब वो 8 माइनस 3 5 हो चुका है ना। तो अगर मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 स्क्वायर इंटू 8, 5 5 से 25, 25 इंटू 8 होता है हमारा 200, ओके। 200 पाई, 25 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई आप करेंगे, 25 को अगर आप 8 से आप मल्टीप्लाई आप करेंगे, अगर 25 इंटू 8, 8 5 40, कैरी 4, 8 टू 16, 16 प्लस 4 20, 200 हो रहा है यहाँ पे, 200 पाई, 7 स्क्वायर 49 इंटू 5। तो अगर मैं 49 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे, 9 5 ज़ा 45, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 4 24, 245, ओके। 245 पाई, क्योंकि यहाँ पे पाई है यहाँ पे, ओके। तो मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ मैं, तो 245 माइनस 200 दैट्स 45, पाई पाई यहाँ पे कट गया यहाँ पे दोनों साइड, दैट्स 45 पाई, ओके सॉरी। 200 पाई माइनस 245, 245 पाई माइनस 200 पाई, दैट्स 45 पाई, ओके। तो 45 पाई अपॉन 200 पाई, हमसे पूछा गया है देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम, ओके। तो पहले वॉल्यूम इतना था, अब वॉल्यूम इतना है, चेंज 45 पाई से हुआ है, ओके। देन देयरफॉर हमें अगर चेंज निकालना है तो 45 पाई अपॉन 200 पाई इन 200, ओके। 0 0 यहाँ पे कट गया, ठीक है। 45 और पाई भी यहाँ पे कट गया, तो 45/2, 45 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो आता है हमारा 22.5। लेट्स डू इट, ओके। 45 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 2 ज़ा 4, 0 5, 2 2 ज़ा 4, 1.0, 2 5 ज़ा 10, that's 22.5. 22.5 is option A here. It is the correct answer to this question. You can take a screenshot, guys, if you want.
Okay, guys, now let's come to the next question. Question number 8. Okay. A man spends 60% of his income. If his income is increased by 15% and his expenditure is increased by 15%, then the percentage change in his savings. ओके, बहुत इजी ये क्वेश्चन है. यहाँ पे हमारे पास टर्म्स दिए हुए हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स. तो इससे एक इक्वेशन भी बनता है गाइस. इनकम इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग्स. ओके, मेरी इनकम 100 है, उससे मैंने 20 रुपीज़ मैंने स्पेंड कर दिया, तो मैंने 80 रुपीज़ सेव कर लिया, है ना. तो इनकम मेरी 100 हुई, एक्सपेंडिचर मेरा 20 हुआ और सेविंग्स मेरी 80 हुई. ओके. अ मैन स्पेंड्स 60% ऑफ हिज इनकम. मैं अगर 60% की बात करता हूँ मैं, तो 60% यानी 20% होता है 1/5. 20 इंटू 3 इज इक्वल टू 60. तो 60% इज इक्वल टू 1/5 इंटू 3, दैट्स 3/5. ठीक है. इसका मतलब क्या है, 5 का 60% 3 होता है. 5 का 60% 3 होता है. तो इनकम अगर उसकी 5 हुई, उससे उसने उसका 60% यानी 3 स्पेंड कर दिया, तो उसकी सेविंग्स हुई 2, है ना. इसको मैं ऐसे भी मैं बोल सकता हूँ कि इनकम इनकम is to expenditure is to savings is equal to 5 is to 3 is to 2. इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ. ओके. तो मैं इनकम को अगर 100 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, दैट्स 500 इज टू 300 इज टू 200. ये थोड़ा इजी करने के लिए क्वेश्चन को. ओके. ये इनका रेशियो है. $500 minus 300 is equal to 200. ओके. अब हमसे पूछा गया है कि इफ इज एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 15%, 500 का 15%, 500 का 15% होता है 75. 500 इंटू 15%, 500 into 15%, that is 15/100 is equal to 75. ओके. यानी उसकी जो इनकम है वो 15% इंक्रीज हुई, है ना. 500 plus 75, that's 575. And his expenditure is increased by 15%. एक्सपेंडिचर भी 15% से इंक्रीज हुआ. एक्सपेंडिचर हमारा यहाँ पे 300 है, तो 300 का जो 15% होता है यहाँ पे 15 इंटू 3 इज इक्वल टू 45 और 0 यहाँ पे कट गया ऑलरेडी. यानी जो उसकी एक्सपेंडिचर है वो 15% यानी 45 से अगर बढ़ गया, 300 प्लस 45 इज इक्वल टू 345. तो इन दोनों को माइनस करने पे आ रहा है
575 minus 345, 5 minus 5 0, 4 plus 3 7, 7 minus 4 3, 5 minus 3 2, ओके 230 आ रहा है। तो पहले अगर उसकी सेविंग्स 200 थी तो अब वो 230 रुपीज सेव कर रहा है ना। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज सेविंग्स। चेंज आया हमारे पास 30 का, 230 माइनस 200, 30 बाई 200 इंटू 100, ओके 0 या और 0 पे कट गया। 30 बाई 2, 2 1 से 2, 2 15 से 30, दैट्स 15%, ओके 15% is option A here, which is the answer to this question. ओके आई होप आपको ये समझ में आया होगा गाइस। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, so now let's start with question number 9. Okay, a man spends 9,000 rupees, 9,000 out of his income of rupees 13,500. If his income and expenditure are increased by 13% and 9%, find the percentage change in savings. Okay, पहले तो मैं अपने बेसिक इक्वेशन को मैं फ्रेम कर लेता हूँ एक बार इसमें। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग्स। ओके, तो मैन स्पेंड्स 9,000 आउट ऑफ हिज इनकम ऑफ 13,500। तो इनकम है उसकी 13,500 की, उससे वो रुपीज 9,000 स्पेंड कर रहा है। ओके, तो उसकी जो सेविंग्स होगी वो 13,000 माइनस 900। अगर मैं इनको माइनस करता हूँ, 13,500 माइनस 9,000 अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, तो आएगा आपका 0,054, 4,500। यानी वो 13,500 उसकी इनकम है, उससे वो 9,000 वो खर्च कर रहा है, तो वो 4,500 सेव कर रहा है। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का अगर मैं रेशियो में लेता हूँ अगर, तो इनकम है आपकी 13,500 है ना, एक्सपेंडिचर है आपका 9,000 का, और सेविंग्स आपका है 4,500 का। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो 9,000 जो है वो 4,500 का डबल है, और 13,500 जो है वो 4,500 का ही ट्रिपल है। यानी ये दोनों इसी के मल्टीपल्स हैं। तो 4,500 इंटू 1 4,500, 4,500 इंटू 2 9,000, 4,500 इंटू 3 दैट्स 13,500। तो इन तीनों को मिनिमाइज करने के बाद ये मेरा रेशियो है 3:2:1। तो मैं इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 300:200:100, राइट। तो अगर मेरी इनकम 300 हुई तो मेरा एक्सपेंडिचर होगा 200 का, और मेरी सेविंग्स होगी 100, जो कि इसी प्रोपोर्शन में है, इसी गिवन इक्वेशन के प्रोपोर्शन में ये है एकदम। ओके,
if his income and expenditure are increased by 13% and 9%, अगर इनकम और एक्सपेंडिचर जो है वो 13% और 9% से अगर इंक्रीज हो, अगर हो गया तो ओके, इनकम प्लस 13%, 300 का 13% होता है, 300 का 13%, 13/100, 0 कट 39, ठीक है। अगर इनकम जो है वो 13% से अगर बढ़ गई, 300 प्लस 39, 339 माइनस एक्सपेंडिचर 9% से अगर बढ़ गया तो ओके, तो 200 का 9% जो होता है गाइस, जीरो जीरो 9 2 18, अगर 200 9% से बढ़ गया यानी 18 से अगर बढ़ गया, that's 218, okay, now 339 minus 200, 339 minus 218, 1 2 1 121, यानी पहले उसकी इनकम थी 100, उसकी सेविंग्स थी पहले 100, अब उसकी सेविंग्स हो गई 121, यानी 21 से उसकी सेविंग्स बढ़ गई है ना। तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन सेविंग्स, सेविंग्स 21 से बढ़ी है आउट ऑफ 100 इंटू 100, दैट्स परसेंटेज, 100 कैंसिल इज इक्वल टू 21%, 21% इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके गाइज, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। I hope you have taken the screenshot. So now let's come to the last question of this session. Question number 10, a student multiplied a number by 3/5 instead of 5/3 in the calculator. What is the percentage error? कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर रहा था स्टूडेंट, तो उसने 3/5 से उसने मल्टीप्लाई कर दिया इंस्टेड ऑफ 5/3, तो उसका एरर परसेंटेज कितना होगा। मैं मान लेता हूं कि कोई एक वेरिएबल है x के नाम से, मैं मान लेता हूं कोई वेरिएबल है x, ओके। उसको उसे मल्टीप्लाई करना था 5/3 से, लेकिन उसने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से, तो उसका एरर परसेंटेज कितना होगा, दैट्स 5/3 माइनस 3/5 अपॉन 5/3 इंटू 100। अब यहाँ पे ना सारे नंबर ना थोड़े फ्रैक्शन के फॉर्म में, जो करने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो इसको मैं एलसीएम में ले लेता हूँ 5 और 3 का यहाँ पे,
तो 5 और 3 का एलसीएम जो होता है यहाँ पे, एलसीएम ऑफ 5 and 3 इज इक्वल टू 15. ओके, तो अगर 5/3 इंटू 15 इज इक्वल टू 3 1 3, 3 5 15, 5 5 25. ओके, 3/5 इंटू 15, 5 1 5, 5 3 15, 3 3 9. ठीक है, अभी थोड़ा सिंपल हो गया ये नंबर. 25 minus 9/25 into 100. 25 minus 9 16 होता है. 16/25 into 100. 25 1 25, 25 4 100, and 16 into 4 is equal to 64. Okay, and that is 64%. What is the percentage error? That is 64%. That is the right answer to this question. और यहाँ पे इसको मैंने आपको फिर से बता देता हूँ. यहाँ पे ये 5/3 था और 3/5 था. क्योंकि यहाँ पे ये इक्वेट करने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसको मैंने इसलिए 3 और 5 का यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया इन नंबर्स को सिंप्लीफाई करने के लिए. दैट्स 25 and 9. ओके, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट. आई थिंक आपको ये समझ में आएगा गाइस. So that's the end of our session. Thank you so much for being in this channel. Please do like, share, and subscribe to our YouTube channel, Youth Academy. Thank you.